न्यू चैप्टर के साथ भय सांडिल्या का आगमन हुआ है बच्चों। आशा करते हैं मजे में वीडियो देखेंगे और दोस्तों को दिखाएंगे। है तो बच्चों हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री है बच्चों, तो देख ही रहे हैं इस केमिस्ट्री में क्या चीज के बारे में अध्ययन करना है ना। सिंपल डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। A study of the nuclear change in atom. Nuclear change in atom is termed nuclear chemistry. न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चलिए डिफिनेशन तो हो गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब इसमें दो टर्म आ रहा है बच्चों, एक एटम आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियर आ रहा है। तो सबसे पहले एटम को हम लोग देखेंगे कि एटम का जो होता है बच्चों दो पार्ट होता है। एक को कहते हैं सेंट्रल पार्ट और दूसरे को कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। है ना। अब सेंट्रल पार्ट जो हो गया बच्चों, ये न्यूक्लियस आपका हो गया, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया बच्चों, यानी सेल हो गया, सेल में सब सेल हो गया। अब सब सेल में ऑर्बिटल हो गया और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। यानी एटम के शेप पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। ये एटम रहा, इसके बीच में ये जो देख रहे हैं बच्चों सेंट्रल पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, इसलिए न्यूक्लियस क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसके रेडियस को थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियस कहता है 10 to the power -13 cm to 10 to the power -12 cm। इसको फर्मी भी बोलेंगे बच्चों। एक फर्मी बराबर होता है, फर्मी बराबर 10 to the power -13 cm, या इसी को कहेंगे 10 to the power -15 मीटर, है ना। अब बच्चों ये जो है सर्कुलर पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, सेल है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें जो है बच्चों आपका क्या क्या चीज आया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, है ना। ये जो है बच्चों आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या इसी को कहेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और नहीं तो फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब बच्चों प्रत्येक पार्टिकल्स के हम लोग चार्ज मास को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बच्चों नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी -1। मास इसका देखेंगे, मास जो है होता है 0.00055 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी प्रकार से बच्चों प्रोटॉन को देख लेते हैं। प्रोटॉन है, चार्ज इसका हो जाता है चार्ज +1, और इसका मास जो है 1.0073 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद न्यूट्रॉन की बारी। तो न्यूट्रॉन में जो है बच्चों आपका चार्ज क्या होगा, नो चार्ज, और मास क्या होगा, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा 83 AMU, इसीलिए न्यूट्रॉन को हैवियर फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। अब बच्चों यहां थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या चीज, मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स
मेडअप ऑफ क्वार्क। हमेशा इसको याद रखिए। अब कहता है कि क्वार्क में जो होता है, क्या होता है, क्वार्क में जो होता है फ्रैक्शनल चार्ज होता है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है। एक होता है अप क्वार्क +2/3 और दूसरा होता है डाउन क्वार्क -1/3। इसको जो है बच्चों ऐसे कर दीजिए, घेर दीजिए, नहीं तो खिचड़ी बनते देर नहीं होगा, है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं प्रोटॉन में। तो कहता है कि प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होता है और एक डाउन होता है। अब कैलकुलेशन कीजिए, +2/3 -1/3 बराबर +1, निकाल के देख लीजिए, है ना। इसके बाद न्यूट्रॉन की बारी है। न्यूट्रॉन 23 में एक अप होता है और 2 डाउन होता है, यानी +2/3 -1/3 -1/3 बराबर 0, है ना। अब बच्चों थोड़ा सा पार्टिकल्स का जिक्र कर लीजिए। पार्टिकल्स अब कहता है कि पार्टिकल्स 2 रूप में रहता है, एक अस्टेबल होता है, अनस्टेबल। अब बच्चों अस्टेबल किसको कहेंगे, दोज पार्टिकल्स which do not decay, जो डिके नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, इसके बाद हो गया फोटॉन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो। अनस्टेबल में जो क्या होता है, डिके हो जाता है, डिके। इसमें आ गया बच्चों आपका मोटा मोटी न्यूट्रॉन, मीजोन हो गया, वी पार्टिकल्स हो गया, यही तो है बच्चों।